अररिया के जोकीहाट विधायक शहनवाज आलम ने अपना खजाना खोल दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पलासी प्रखंड क्षेत्र में एक दिन में 43 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसके बाद से विकास की बाट जो रहे इस विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। आइए एक नजर में जानते हैं किन किन इलाकों को इन योजनाओं का लाभ मिला है। जोकीहाट विधायक शहनवाज आलम ने पलासी प्रखंड के रामनगर और सोहंदर में 1 दर्जन से अधिक पुल पुलिया और सड़कों का समारोह पूर्वक शिलान्यास किया है। अररिया जिले का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित सोहंदर पंचायत को 5 पुल और 4 सड़कों की सौगात मिली है, जिनमें भदौना, थाकी, गुसाईपुर, बुद्धि सहित कई गांव शामिल हैं। वहीं रामनगर पंचायत को 3 सड़कों की सौगात मिली है। इन सड़कों का निर्माण सदघरा, तरबी, मरीच गांव, कटलबाड़ी और झनकपुर सहित अन्य गांवों में होगा। जोकीहाट के इस क्षेत्र को पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विकास योजनाओं का लाभ मिलने से स्थानीय लोग खुश हैं। गौरतलब है कि इलाके के लोग बदहाल सड़कें और बेहाल व्यवस्था की मार झेल रहे थे। सोहंदर हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा में विधायक शहनवाज आलम ने जनता को आश्वस्त किया है कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आने वाले दिनों में बाकी बचे पुल और सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। इस मौके पर विधायक शहनवाज आलम ने अपने नेता तेजस्वी यादव का जमकर गुणगान किया है। वहीं सरकारी ऑफिसों में हावी अफसरशाही को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर तंज कसा। इस मौके पर उन्होंने जनता से अपील की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को अपना मत देकर सरकार बनाने में योगदान करें। जो हमने कहा था कि हम करेंगे और हम करके दिखाएंगे। आज इसी क्रम में सिर्फ आपके सोहंदर पंचायत में 3 पुल जो है हॉस्पिटल से भदौरा की ओर, एक थाकी के पास, 2 बुद्धि गुसाईपुर में, जिस कुल 5 पुलों की लागत है करीब 30 करोड़ रुपया की लागत से 5 पुल बनेगा। और वहीं हमने आज 7 सड़क का शिलान्यास किया है। 2 भदौना में है, 1 बुद्धि से गोसाईपुर में है और 2 एक तरबी से मरीज गांव में है और 2 बगल में आपके हट गांव में, जिसकी लागत हम समझते हैं 12 करोड़ रुपए। और भी कई है सड़कें हैं जिनका की काम पलासी में आधे दर्जन से ऐसे सड़क और पुल पुलिया हैं जिनका की काम पलासी में हम अगले 1 हफ्ता में चालू कराएंगे। बरौली में काम चालू कराना था लेकिन वो बोर्ड गलत कर दिया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो आज यहाँ पे हमने बात किया है। कल वो बोर्ड जी है, किशोर जी कहाँ गए, उनका नाम, किशोर जी को हमने कहा है वो बोर्ड अररिया का था, वो खुल जाएगा। उसके बाद आने वाले 3 दिन में जो बरौली की सड़क की दयनीय स्थिति है उसको ठीक करना मेरी प्राथमिकता होगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमको याद है 3-4 साल पहले हम दिल्ली को साइड में गए थे, तभी से हम लोग प्रयास में थे कि जो सड़क पानी में विलीन हो गया था, जो पुल नहीं होने के कारण बाढ़ के समय कटाव बसान होता था, हम लोग पुल पर दे करके आम जनों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है आपके आशीर्वाद से, आपके दुआओं से आज वो काम प्रारंभ हो गया है और मेरी कोशिश होगी जो विभाग के द्वारा तय सीमा है, तय सीमा में कोई सड़क बंद करके आप लोगों के काम आ सके। मेरी कोशिश होगी तो पूर्ण सड़क जो विभाग ने उसका मापदंड तय किया है गुणवत्तापूर्वक उसका काम हो, इसकी भी जिम्मेदारी हम लेंगे। और आप लोगों से अपील करेंगे कि जो भी ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उनको सहयोग कीजिए। अगर सहयोग नहीं कीजिएगा तो वो जल्द समय में, तय समय में काम नहीं कर पाएगा। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ठेकेदार गलत करता है तो भी आप उंगली उठाइए, हमको बुलाइए, मैं जांच कराऊंगा एजेंसी से, उसको सही काम करना होगा और तय समय में करना होगा। तो सड़क से लेकर सदन तक में उठाने का काम करता है। आप देखे होंगे लगातार जो विपक्ष
पक्ष है। लगातार जो तेजस्वी है समाज के हर वर्गों को आगे लेके चलते हैं, समाज के हर तबकों की बात करते हैं। मैं आप लोग से यही अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, 20 साल आप लोगों ने एनडीए की सरकार को देखा है, एक बार इस नौजवान को मौका देने की कोशिश कीजिए तो देखेंगे आप, जब आप वक्त बदलेंगे तो निजाम भी बदलेगा। जब आप प्रयास करेंगे तो निजाम भी बदलेगा। और जो अभी बिहार में चाहे अफसरशाही हो, भ्रष्टाचारी हो, तेजस्वी जी आए थे पूर्णिया, रात में हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण किया विपक्ष के नेता होने के नाते, फिर सुबह उठ गए और चले गए पूर्णिया से एक बगल एक सदनपुर बस्ती, वहां चले गए बिना बताए हुए किसी को। वहां उनको पूछा, लोगों को बैठाया, दलित आदिवासी की बस्ती, तमाम महिलाएं बैठी, तमाम आम बैठे, सब लोगों से पूछा क्या कठिनाई है आपको, क्या मिला, तो सबका जवाब ना था। बोला अफसरशाही है, चाहे अंचल में हो चाहे प्रखंड में हो, अस्पताल चाहिए दवाई नहीं मिलती है। सरकार जो है मौजूदा सरकार हर क्षेत्र में है। इसीलिए आप लोग से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए एक अच्छी सरकार चुने, एक अच्छा नुमाइंदा बनाए, एक ऐसा सरकार बनाए जो आपके सुख दुख दर्द की बात करे, जो आपके रोजगार की बात करे, जो आपके नौकरी की बात करे, जो कार्रवाई की बात करे, जब आप अस्पताल में जाए आपको दवाई मिले उसकी बात करे। तो ज्यादा समय आप लोग का ना लेते हुए, मौसम भी बहुत खराब है, पुनः आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि हमेशा आपका आशीर्वाद हम पे बना है, आपका दुआ हमेशा हम पे रहा है और आगे भी आप तमाम लोगों से आशीर्वाद की अपील करता हूं, दुआ की गुजारिश करता हूं। आप लोगों ने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, आप तमाम लोगों का दिल से आभार, शुक्रिया। जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल, जोकीहाट की जनता जिंदाबाद, सोहनगढ़ की जनता जिंदाबाद, जोकीहाट की जनता जिंदाबाद, सोहनगढ़ की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।